हेलो एंड वेलकम बैक टू साइना मिस एकेडमी। आज रिटायरमेंट और डेथ का सेकंड लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 6। आज हम लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे और साथ में सीखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस लोन अकाउंट को स्पेसिफिकली फोकस करने वाले होते हैं। ठीक है, हमने अकाउंट बनाना सीख लिया, हमने पीसीए भी सीख लिया, बैलेंस शीट भी बिल्कुल सेम बनती है। अगर आप बोलोगे तो क्वेश्चन बैलेंस शीट का भी मैं करा दूंगा, बिल्कुल है, बिल्कुल नॉर्मल एडमिशन जैसी ही, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, मेरा मेन फोकस है लोन अकाउंट के ऊपर कि लोन अकाउंट अगर बनाने को बोलता है तो आप कैसे उसको बनाओगे। ठीक है, आज जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो लोन अकाउंट से कंसीडर ही करता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये सीबीएसई बेस का क्वेश्चन है, बट यहाँ से आईसीएसई के भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्या है कि ज्योत्सना रिटायर हो गई है 1 अप्रैल 2023 को, एंड हर शेयर ऑफ द फॉलोइंग वाज डिटरमाइंड इन द रिटायरमेंट। और उसे क्या क्या मिला है? उसे गुडविल मिल गई है, आईओसी मिली है, ड्रॉइंग्स मिली है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देनी पड़ी है उसे, शेयर ऑफ लॉस और कैपिटल, यानी कि उसे प्रॉफिट ना होकर क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो ये कहां जाएगा बच्चे? दिस विल बी गोइंग क्रेडिट साइड। ये ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस और उसकी कैपिटल नेगेटिव है क्या? नहीं, पॉजिटिव है। तो कहां जाएगी? ड्रॉइंग्स आर दी एक्सपेंस विच वॉज विड्रॉन बाय, जो भी मरी है ज्योत्सना, तो एक्सपेंस है ना उसके लिए। तो 2 लाख रुपए मिलने थे, 40,000 से लेके चली गई, वो जितने भी लिखा है वहां पे। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? विड्रॉन फॉर योर पर्सनल यूज, तो विड्रॉ कर लिया ना, तो ज्योत्सना क्या बची कहां है फिर? वो तो ऑलरेडी लेके जा चुकी है वो। ठीक है, तो फर्स्ट वी शुड प्रिपेयर अ बेसिक पीसीए फॉर ज्योत्सना। फिर आगे देखते हैं क्या करना है। आगे क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ड्यू टू ज्योत्सना वाज टू बी पेड इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। मतलब साल में कितनी बार देनी है? 2 बार, यानी कि एक 6 मंथ्स में और दूसरी 6 मंथ्स में। ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। कितना होता है? कितना? नहीं, चेक करो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेबल ऑन 31 मार्च 2024। पहले कब देनी है? 31 मार्च 2024। You are required to prepare Jyotsna's loan account until the amount due is paid to her। जब तक वो पूरा पैसा, जो भी उसका रिमेनिंग पैसा है, उसे कंप्लीट नहीं मिल जाता है, तब तक आपको इसको लोन के रूप में पैसे देते रहने हैं, हर बार साल में 2 बार। ठीक है, कोई डाउट किसी को पूछना है? कुछ क्लियर है? पीसीए बना ले, सिंपल है पीसीए बनाना। तो लेट्स प्रिपेयर अ पीसीए। किसका है? ज्योत्सना का कैपिटल अकाउंट। मरी थोड़ी ना बेटा, मर गई है क्या? मुझे पता नहीं। अनमोल बेटा चेक कर जरा, इंटरेस्ट कितना है? हाँ, इंटरेस्ट जरा चेक कर, कितने परसेंट है? फॉर मी आई थिंक इट इज 10%। एक बार चेक कर ले, अगर 25 में चेंज हो गया हो तो मुझे पता नहीं। नहीं, इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद पार्टनरशिप एक्ट। इंटरेस्ट कितना देना है इसके ऊपर? रिटायरमेंट में इंटरेस्ट कितना देना है ये देख लो बस। इंटरेस्ट पेबल एज पर पार्टनरशिप एक्ट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फायदा होगा तो क्रेडिट में, नुकसान होगा तो डेबिट में। लेट्स सी, सबसे पहले क्या लिखते हैं? 6% है ना? करेक्ट बोल रहा है एज पर 2025। ठीक है, 6%। सबसे पहले आएगा उसकी कैपिटल, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या है उसकी कैपिटल? कैपिटल 2 लाख, सबसे लास्ट में लिखी हुई है। और क्या मिल रहा है उसे? गुडविल। किधर मिलेगी? क्रेडिट साइड में। बाय गुडविल कितनी है बेटा? 30,000। मैं डायरेक्ट बाय गुडविल लिख रहा हूं क्योंकि और पार्टनर्स के नाम मुझे दे नहीं रखे हैं। अगर पार्टनर्स के नाम दिए होते तो गुडविल कौन देता है? रिमेनिंग पार्टनर्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट। उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट उसको मिलेगा, क्योंकि कैपिटल किसकी है? ज्योत्सना की, तो इंटरेस्ट भी कौन कमाएगा? ज्योत्सना। तो उसका फायदा ही है। कितने का है?
3,000 का, तो किधर आएगा? बिल्कुल सही, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो आज मैं INT लिख रहा हूं, तुम भी INT लिख लेना भाई। इंट ऑन कैपिटल, कैप नहीं लिखना, ठीक है। और क्या है? ड्रॉइंग्स, फायदा के नुकसान? नुकसान किधर आएगा? डेबिट। तो 2 ड्रॉइंग्स कितना था बेटा? ये भी देख लिया करो यार, कितना है समथिंग, कितना? 27,000 रुपए। आई थिंक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, लिख लो इंट ऑन ड्रॉइंग्स, कोई दिक्कत नहीं है। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? 4,000। और शेयर ऑफ लॉस भी है, कितना है शेयर ऑफ लॉस? 40,000। नाउ टेल मी कि उसके लोन, हाँ, शेयर ऑफ लॉस इज प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज ज्योत्सनास लोन अकाउंट में कितने रुपए जाने वाले हैं? एक लाख, इज इट करेक्ट? 2,30,000, 2,33,000, 2,33,000 माइनस 27,000 माइनस 4,000 माइनस 40,000, इट इज ओके 1,62,000। टोटल कितना हो गया? 2,33। इधर पे कितना हो गया? ठीक है, और डन। चलो आगे का पढ़ लेते हैं कि पेमेंट कब से शुरू करनी है देनी। The amount due to Jyotsna was to be paid in 2 equal yearly installments along with the interest as provided in the Partnership Act of 1932. First installment being payable on 31st March 2024। पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? 31st March 2000। जा कब रही है ये? मतलब पहले में तो पूरे साल की मांग रहा है वो। अगर आप देखोगे तो पहले हमें तो पूरी साल की जाएगी, उसके बाद से 6 महीने की जानी शुरू होगी। समझ आ रही है? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? वो बोले जब पहली इंस्टॉलमेंट आप दोगे वो कब दोगे? गई कब है वो? 23। तो उसने बोला तो 6 महीने, अगर 6 महीने में देता तो उसको क्या लिखना चाहिए था वहां पे? 30th सितंबर 2023। जबकि उसने लिखा क्या है? तो पहले बार में पूरे साल की, में सेकंड टाइम से 6 महीने की। यहाँ तो कोई डाउट कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है अब? हाँ, क्या करें अब? ठीक है, शुरू करें बनाना। चलो बहुत ध्यान से देखना, कॉपी को भी सब छोड़ देना, ठीक है। क्या बनानी है यहाँ पे? ज्योत्सना का लोन अकाउंट। और मुझे लग रहा है प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि 6 महीने के लिए तो 2 बार जानी चाहिए थी। तो जैसा बोल रहा है वैसे बना के दिखा रहा हूं। अगर आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन करा है तो ये वही है और कुछ नहीं है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो ध्यान से देखना, और डेट आपके लिए जीवन दाता है। डेट मत डालना भूलना, डेट भूल जाओगे तो पूरा गेम खराब हो जाएगा आपका। This is particular. This is also particular. Debit and credit, ठीक है। अब देखो ये वाला पैसा ही तो बांटना है ना, किस साइड है? लेफ्ट की राइट? तो कहां जाएगा ये? राइट में। तो क्या एंट्री बनेगी? कहां से आ रहा है ये? कहां से आ रहा है?
बिल्कुल, बाय ज्योत्नास के कैपिटल अकाउंट से कितने रुपए आ रहे हैं? 1,62,000। किस दिन गई है? डेट दे रखी है, ठीक है। तो कैसे लिखना है इसको? 2023 1 अप्रैल। अच्छा मुझे बताओ फायदा किधर आता है? क्रेडिट साइड में, और नुकसान डेबिट। तो अगर ज्योत्सना को इंटरेस्ट मिलेगा तो किधर आना चाहिए? और पेमेंट, वो पेमेंट करने की उसको पेमेंट दे रहे हैं, उसको पेमेंट दे रहे हैं, उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो वो तो घर में अपने क्रेडिट करेगी ना, ये तो कंपनी बना रही है ना, तो डेबिट होगा ना, ठीक है। तो पहला कब देना है हमें? 31 मार्च 2024, ठीक है। तो 2024 31 मार्च, यहां क्या लिखूंगा मैं? ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिलना है। अब ध्यान रखना, एक चीज लिखनी है तो लिख लेना, आपके पास जो पैसा पड़ा होता है आप उसी पे इंटरेस्ट देते हो, समझना मेरी बात। अगर मैंने अनमोल से लोन लिया है 1 लाख रुपए और अनमोल ने बोला है कि भाई 10% ब्याज देना पड़ेगा हर महीने, तो कितने रुपए दूंगा पहले महीने में? 10,000, ठीक है। और अगर मैं 1 महीने बाद अनमोल को 10,000 रुपए वापस कर देता हूं, तब मुझे कितने पे देना है इंटरेस्ट? जितना पैसा मैं अपने पास रखूंगा उसी पे मुझे क्या देना पड़ता है? सेम यहां पे होगा। अभी मेरे पास कितने पैसे हैं? 1,62, तो इंटरेस्ट भी किस पे जाएगा? 1,62 पे। जब पहली पेमेंट हो जाएगी उसके बाद जो बचेगा फिर इंटरेस्ट उस पे लगेगा, क्लियर है। और जब इंटरेस्ट लग जाएगा तो उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मत देना, जब पेमेंट करोगे ना तो आपको ये 1,62 भी देने पड़ेंगे, और ये तो जो इस इंटरेस्ट का पैसा होगा इस पे इंटरेस्ट मत डालना, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही क्या देना है? इंटरेस्ट आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे देना है। मैं जो अनमोल को दूंगा वो 1,10,000 पे नहीं दूंगा, अब मैं 90,000 पे दूंगा। वैसे बनता कितना है उसका? 1,00,000 भी बनता है और 10,000 भी उसी का बनता है। तो जब मैं 10,000 की पेमेंट कर चुका हूं तो मेरे पास कितने बचे? तो मैं किस पे दूंगा? 90 पे। नेक्स्ट टाइम किस पे दूंगा? 80 पे। उसके बाद जबकि 10,000 पे जुड़ते जा रहे हैं मेरे, 10,000, 9,000, 8,000, क्योंकि 10% है, पर उस पे नहीं दे रहा हूं मैं, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे दे रहा हूं जो कि मैंने उससे लिए थे। समझ आया? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना है, सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट देना है। कोई कॉम्प्लिकेशन? अभी क्लियर हो जाएगी। देखते हैं पहले में इंटरेस्ट बन कितना रहा है। चलो बनाते हैं पहले इंटरेस्ट कितना हो गया। 1,62,000 का कितना बोला था मेरे भाई? एट 6% पर एनम, हाँ ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, 31 मार्च पूरे साल चला है, तो मतलब पूरे साल का देना है। कितने परसेंट? 6%। कितना हो जाएगा? 9,700। यहां तक क्लियर है? ठीक है। और अगर मुझे हाफ ईयरली देना था, ठीक है, यानी कि 4 बार देना था, 2 साल में 4 बार हो जाएगा, तो अभी कितने पैसे देना होगा? हाफ देना होगा। व्हाट इज दी हाफ? अभी तो आधा पेमेंट करनी होगी ना इसकी, 6 बार में टोटल तो आधी तो पेमेंट हो गई, तो आधी पेमेंट करनी है ना। आधी पेमेंट कितनी हो गई? 1,62,000 का आधा पैसा कितना हो गया? हाँ 81,000, करेक्ट बोल रहा है लड़का। 16 का आधा 8 और 20 का आधा 10, 81,000 की पेमेंट करनी है ना। पेमेंट किधर से करेंगे? इधर से। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। नहीं समझ आया? कितने रुपए ले रखे हैं मैंने? 1,62,000। मेरे को 2 बार टुकड़ों में पेमेंट बोला है, अगर आप देखोगे तो यहां बोला हुआ है, ठीक है। तो पहले पेमेंट आधी जाएगी, आधी। तो 1,62,000 का आधा कितना होता है? 16 का आधा 80 और 20 का आधा 81। तो अभी कितना है? ये 81 देने हैं,
साथ में और क्या देना है? हाँ, कितना है? 97। टोटल कितने रुपए देने हैं? 90,720 पहली बार में चले गए। ये कब गए? हाँ, 6 महीने का होगा। चले गए। अब बताओ बैलेंस कितना बचा? 160 नहीं नहीं, पूरा प्लस करके इससे माइनस करना। कितना है वो? टोटल बताओ तेरे को। 17, अरे नहीं, इसका प्लस तो कर, दोनों का प्लस कितना है? 720 माइनस कितना बचेगा? तो इसको टोटल कर देते हैं। पहली बार की पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। उसके बाद जो बैलेंस फिगर बचा, कितना बचा है? 81,000। कितना आ गया था? 1,71,720। इधर पे जाएगा 1,71,720। ठीक है, ऑल गुड। अब नेक्स्ट ईयर कब शुरू होगा? सितंबर में। नहीं बेटा, साल तो खोल ले पहले। सेम आएगी। हाँ, पहले साल बिना दरवाजा खोले अंदर कैसे आएगा? अगर तुझे किसी से पैसे लेना है तो पहले दरवाजे से अंदर तो घुसेगा ना। कैसे हाथ डाल देगा? कैसे डाल, कहां से डालेगा भाई? ठीक है, पहले दरवाजा सी मतलब क्लोज, फिर ओपन दरवाजा, फिर इंटरेस्ट, फिर पेमेंट। ठीक है, बताओ कितने रुपए बचे मेरे पास? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पे बचे हैं। 81,000। अब मुझे 2-2 महीने में, 6 महीने में देनी है, तो पहली कब जाएगी अब? सितंबर। ठीक है, चलो 2024 30 सितंबर है। ठीक है, 31st। तब तक का क्या लगाना पड़ेगा इसके ऊपर? इंटरेस्ट। कितने रुपए बचे हैं मेरे पास? 81,000। कितना इंटरेस्ट है बच्चे? 6%। पर कितने महीने के लिए? सिर्फ 2430। सही कह रहा है। 6 महीने का इतना आ रहा है। हाँ, 24। ठीक है, पेमेंट किधर से करते हैं? इधर से। किस दिन होगी? बिल्कुल। क्या डेट है? एटी वन का आधा है 40,500। ये देनी पड़ेगी, प्लस इंटरेस्ट कितना का इकट्ठा हो गया? टोटल कितना हो गया शौर्य भाई? 538 42 नहीं नहीं 42930 है ना? हाँ, 42930 यही है ना? ठीक है, अब बताओ बैलेंस कितना बचा? $81,000 प्लस 2430 माइनस 42 कितना बचेगा? $40,500 बचना चाहिए। कर रहे हैं 40,500 बचना चाहिए। कितना बच रहा है? 6 महीने का साल हो गया,
क्लोज। इधर कितना हो गया 83 430, इधर भी कितना हो गया 83 430। अब वापस से क्या करेंगे हम लोग, कॉपी पेस्ट, यही वाला सारा कॉपी पेस्ट। अब कब आएगा, 30 तारीख को खोलेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेमेंट हो जाएगी। डेट सेम है, नहीं नहीं पहले खोल तो दे, पहले खोल तो दे। हाँ चलो ये कर लेते हैं जो तू बोल रहे हैं, पहले खोल लेते हैं ना। आधा आधा साल का है ना, इसलिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तू डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकता है, पर मैं तुझे खोल के दिखा रहा हूँ। तू डायरेक्ट बाय इंटरेस्ट लगा और पेमेंट मार दे, कोई टेंशन नहीं, वो भी चलेगा। ठीक है, कितना बचा मेरे पास 40,500, साल कब खत्म होगा, तब तक का इंटरेस्ट काउंट कर लो। 40,000 सेम ही तो आएगा, पूरा सेम है देख। हाँ 40,000 रुपये बराबर, अब होगा 40,000 रुपये। 40,500 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 1215। बचा कितना पैसा है अब 40,500, देना भी कितना है 40,500। 40,500 की ये पूरी पेमेंट प्लस कितना है बेटा, कितना हो गया टोटल, 41,700। हाँ 41,715। और ऑटोमेटिकली क्या हो गया बैलेंस, यस। अब मुझे बताओ कॉम्प्लिकेशन कहां पे लग रही है। एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करना करने को, सिंपल दूंगा। ये थोड़े से 1,62,000 था, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है। मैं एक सिंपल 2 लाख का अमाउंट देता हूं पेमेंट के लिए, ठीक है। डिफिकल्ट लग रहा है, क्या डिफिकल्ट था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इज डिफिकल्ट। लंबा तो लोन अकाउंट ऑलवेज भी लंबा, ये छोटा हो ही नहीं सकता है। बस आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट राइट से होगा और पेमेंट लेफ्ट से होगी, इंटरेस्ट राइट से, पेमेंट लेफ्ट से, दैट्स इट। और कुछ याद रखना, और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। और सेट नहीं, अगर हम सितंबर में देखेंगे ऐसा होता है। हाँ जी, हर साल में 2 बार तो आधा हो जाएगा ना। गलती हो नहीं बननी, 4 बननी चाहिए थी बेसिकली। 2 साल में 4 बार तो जाएगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 4 बार होगी ना। हाँ अभी समझाने के लिए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर ही ऐसा था, कॉम्प्लिकेशन था। बहुत सिंपल नंबर देता हूँ, ट्राई करते हैं सिंपल नंबर के साथ, विद नो मोर कॉम्प्लिकेशन। हम सिर्फ एनुअल का लगा के देखेंगे पहले। 1 लाख नहीं देते, 90,000 देता हूँ। 1 लाख दूंगा तो फिर 4 बार बनाना पड़ेगा, 90,000 में 3 से डिवाइड हो जाएगा। तुम 3 साल का बना के देखते हैं। कितना रह गया बच्चे, और इसकी ब्यूटी यही है कि ऑटोमेटिकली लास्ट ईयर में ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा, कुछ बैलेंस बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो पूरी पेमेंट करनी थी पूरी पेमेंट लास्ट में हो जाएगी, ऑटोमेटिक दोनों से टैली हो जाएगा।
कोई नहीं, कॉपी मत करो, नेक्स्ट वाला कॉपी करना, ये तो ऐसी पीडीएफ में मिल जाएगा। ये वाला देखना जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। अमाउंट है 90,000 एज, हाँ, पेबल टू, नाम बोलो लड़की का, शाया, on her retirement on 1st April 2024, ठीक है। The amount is payable, the amount is payable to her in 3 equal installments annually with 10% इंटरेस्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 90,000 रुपए पेमेंट करनी है हमें शाया को उसकी रिटायरमेंट के ऊपर, जब कब हुई है 1 अप्रैल 2024 को रिटायर हो गई है, ठीक है। द अमाउंट इज पेबल टू हर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली विद 10% इंटरेस्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट टू बी पेबल एट, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट इंटरेस्ट टू बी पेबल ऑन 31st March 2025, ठीक है। साल 24 को खुलता है और 25 को साल हो जाएगा बंद, ठीक है। वही बेसिक लॉजिक लगाएंगे जो अभी हमने लगाया है, ध्यान से देखना, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। पैसे आएंगे कहां से? लोन अकाउंट में, उसके कैपिटल अकाउंट से तो निकल के आएंगे। बनाऊं? हाँ हाँ तुम करो, मैं भी करता हूं। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट लिखना मत भूलना। हाँ 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 हाँ, सेम ही चीज तो है। अभी अच्छा, चलो अभी बात करते हैं इसके बारे में। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, बहुत लाइट है। ये दिख रहा है? बहुत लाइट है। शुरू करूं? देख लो, समझ लो, फिर आप कर लेना ना। कर दूं? आराम से बनाते रहना फिर, ठीक है। देखो, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं तो इट विल बी अ प्रॉफिट फॉर हर। तो ये शुरू होगा, मेरा फोन बोला गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 2024 1 अप्रैल, क्या लिखना है यहाँ पे? करेक्ट, बाय शाया का कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 90,000 रुपए 3 बार में देने हैं तो हर साल कितने रुपए देने हैं? 30-30-30। किसी को डाउट तो नहीं है? देखो साफ लिखा, 90,000 रुपए पेमेंट करनी है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब हर साल कितने रुपए देने हैं? 30। कोई डाउट तो नहीं है समझने में ना? तो जो पहली पेमेंट होगी वो कितने रुपए की होगी? 30,000 की। कोई डाउट नहीं, ठीक है। और पहली पेमेंट होगी कब? 2025। तो पहले इंटरेस्ट भी कब काउंट होगा? इंटरेस्ट हमेशा साल के एंड में काउंट होता है। तो साल शुरू 24 को हुआ है तो खत्म कब होगा? 25 को। और इंटरेस्ट भी उसका फायदा है, तो 31 मार्च
बाय इंटरेस्ट। कितने रुपए का इंटरेस्ट है बच्चे? 10% का। पैसे सर सारे 90,000 आप ही के पास तो पड़े हुए हैं, तो पूरे 90,000 का 10% दे देते हैं। कितना हो जाएगा? 9,000। तो ये 9,000 भी किसके हो जाएंगे? शाया के। और अभी की पेमेंट भी किसकी हो जाएगी? क्या साल खत्म हो गया? पेमेंट करने का टाइम आ गया। पेमेंट कर दें। पेमेंट किधर से होगी? डेबिट साइड से। किस दिन? 2025 31st ऑफ मार्च। उसको मैंने क्या बना के दे दिया? एक चेक। बैंक का मतलब होता है मैंने चेक दे दिया। कितने का? भाई अपने 30,000 पकड़ और साथ में अभी तक का इंटरेस्ट भी लेके जा। तो टोटल कितनी पेमेंट हुई? 39। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? 39 की पेमेंट की हुई? क्लियर है? पक्का? उसके 90,000 मैंने पूरे एक साल अपने पास रखे, तो ब्याज देना बनता है ना पूरे साल का। दे दिया। 30 तो 30 दे दिया ना, और ब्याज भी दे रहा हूं। प्रॉपर है ना? बताओ फिर कितना बैलेंस बच गया मेरे पास उसके और पैसों का? और बेटा कितना बैलेंस बच गया मेरे पास उसका? 99,000 मेरे पास थे, माइनस 39। आई एम लेफ्ट विद 60,000। 99 और इधर भी 99। ये लो भाई, पहला पेमेंट मैं कर चुका हूं। अब मैं करूंगा दूसरी पेमेंट। अच्छा, पेमेंट करने से पहले मुझे साल खोलना पड़ेगा। हाँ, किधर खुलेगा साल? अगर क्लोज लेफ्ट में हुआ है तो ओपन राइट में होगा। किस दिन? 2025 1st ऑफ अप्रैल। तो टू बैलेंस। माय गॉड, गुड ऑब्जर्वेशन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए मेरे पास? 60,000 रुपए। साल कब खत्म होगा? 31 मार्च। पेमेंट भी कब करनी है? 31 मार्च 2026 में ही पेमेंट करनी है। तब तक का इंटरेस्ट देख लेते हैं। बाय इंटरेस्ट सर 60,000 बचा है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, ये हो जाएगा 6,000। पेमेंट कितनी करनी है मुझे? 2026 31 मार्च को पेमेंट करनी है। तो बैंक के नाम से 30,000 रुपीज मुझे पेमेंट करनी है, प्लस 6,000 मुझे इंटरेस्ट देना है। दैट विल बी अ टोटल ऑफ 36,000 and I am left with to balance carried down, that is 66,000 minus 36,000 is 30,000. 66,000, यहां पर भी 66,000। नेक्स्ट और लास्ट ईयर आ गया मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट ओपन कब होगा साल? 2026 1st ऑफ अप्रैल को पहले मैं साल खोलूंगा इन द नेम ऑफ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई एम लेफ्ट विद द लास्ट 30,000 रुपीज। इंटरेस्ट कब जाएगा इसका लास्ट? 31 मार्च को। देख देता हूँ मैं कितने देने। 30,000 रुपीज देने मुझे उसको, और उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट, दैट इज 3,000। और लास्ट पेमेंट भी कितने रुपए की थी? 30,000 की। तो वो पेमेंट भी कर देते हैं और साथ में उसका इंटरेस्ट भी दे देते हैं। तो टू बैंक 30,000 रुपए ले जाना अपने भाई, और साथ में अभी तक की अपनी इंटरेस्ट भी ले जा ले, दैट इज
33,000 and we have made it after 3 years. And if I ask what is the total amount of interest I have provided in last 3 years, 9 plus 6 plus 3 is total मैंने 18,000 का इंटरेस्ट दिया है 3 साल में. This is the complete way of doing the question. अब किसको कहां पे कंफ्यूजन है? इजी है. अभी कॉम्प्लिकेटेड करता हूं. देखो अभी 100 साल के बीच में मार देता हूं. तो वहां से गिनना शुरू करेंगे ना. हो गया आज. हो गया आज? आज भी बहुत नहीं यार, अभी तो एक क्वेश्चन हुआ. एक्चुअली में 2 हो गए. आप चेक करो. ठीक है, आज के लिए ठीक है इतना. ऑल गुड. ठीक है. With this, I end today's session. We'll meet tomorrow next time. Thank you very much for watching. I'll see you next time. Thank you.